हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत पावरफुल है। ETF मास्टर क्लास। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या स्टार्ट करना चाहते हो तो एक सवाल ज़रूर आता है, क्या एक ETF से पूरा पोर्टफोलियो बन सकता है और क्या ETF म्यूचुअल फंड से बेटर है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ETF क्या होता है, कितने टाइप के ETFs होते हैं, मोमेंटम ETF क्या होता है, कैसे बेस्ट ETF चूज़ करें और एंड में बात करेंगे फाइनल कंक्लूजन की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ETF होता क्या है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये एक ऐसा फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, बिल्कुल शेयर की तरह। जैसे आप रिलायंस का शेयर बाय शेयर करते हो, वैसे ही ETF भी बाय कर सकते। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक शेयर इज इक्वल टू एक कंपनी और एक ETF इज इक्वल टू मल्टीपल कंपनीज। एग्जाम्पल से समझो, अगर आप निफ्टी ETF लेते हो तो आप इनडायरेक्टली टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ ETF इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। और सबसे बड़ा एडवांटेज है लो कॉस्ट, रियल टाइम प्राइस और डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट टूल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ETF के कितने टाइप्स होते हैं। बहुत लोग सिर्फ निफ्टी ETF जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ETF के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। इक्विटी ETF, डेट ETF, कमोडिटी ETF, सेक्टर या थीम ETF, इंटरनेशनल ETF, स्मार्ट बीटा ETF, मोमेंटम ETF, करेंसी ETF और मल्टी एसेट ETF। हर ETF का पर्पस अलग होता है, कुछ ग्रोथ के लिए, कुछ सेफ्टी के लिए और कुछ हाई रिटर्न्स के लिए। इसलिए ब्लाइंडली ETF मत लो, टाइप समझना ज़रूरी है। सबसे पॉपुलर कैटेगरी है इक्विटी ETF। ये स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स। और अगर आप निफ्टी ETF लेते हो तो आप इंडिया के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका बेनिफिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग और नो नीड टू पिक स्टॉक। एग्जाम्पल से समझो, अगर मार्केट ग्रो करेगा तो आपका ETF भी ग्रो करेगा। ये पैसिव इन्वेस्टिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। बिगिनर्स के लिए इक्विटी ETF इज बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं डेट ETF। ये इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स। इसका मेन पर्पस होता है सेफ्टी। अगर आपको स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना तो डेट ETF आपके लिए बेटर है। स्टेबल रिटर्न्स, लो वॉलिटिलिटी और रेगुलर इनकम टाइप फील। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट, लेकिन याद रखो रिटर्न इक्विटी से कम होंगे। अब आता है कमोडिटी ETF। इंडिया में सबसे पॉपुलर है गोल्ड ETF। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते तो ETF बेस्ट ऑप्शन है। नो स्टोरेज टेंशन, नो मेकिंग चार्जेस और इजी बाइंग और सेलिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड एक्ट एज हेज। अगर मार्केट गिरता है तो गोल्ड स्टेबल या अप रहता है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए मस्ट है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, मोमेंटम ETF। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये ETF उन स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब विनर्स को बाय करता है और लूजर्स को अवॉइड करता है। इसका लॉजिक क्या है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा रहा है तो चांसेस है वो और ऊपर जाए। बेनिफिट्स की बात करें तो मार्केट को बीट करने की पोटेंशियल है, ऑटोमेटिक स्टॉक सिलेक्शन, नो इमोशनल डिसीजन और ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर IT सेक्टर में बूम आए तो मोमेंटम ETF ऑटोमेटिकली उस सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पिक कर लेगा। और रिस्क की बात करें तो जब मार्केट गिरता है तो ये ETF फास्ट गिर सकता है। मोमेंटम ETF पावरफुल है लेकिन सिर्फ अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। अब कुछ एडवांस ETFs, सेक्टर या थीम ETF, IT, फार्मा, EV और AI। इंटरनेशनल ETF, US मार्केट एक्सपोजर, स्मार्ट बीटा ETF, वैल्यू, क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी। आज के टाइम पे ग्लोबल इन्वेस्टिंग ट्रेंड ग्रो कर रहा है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाई ग्लोबली। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर इंडिया स्लो है लेकिन US ग्रो कर रहा है तो आप इंटरनेशनल ETF से बेनिफिट ले सकते हैं। अब सबका फेवरेट कंपैरिजन, ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड। ETF में बात करें तो रियल टाइम ट्रेडिंग, लो कॉस्ट और हाई कंट्रोल। म्यूचुअल फंड की बात करें तो एंड ऑफ द डे NAV, हायर कॉस्ट और लेस फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल कंक्लूजन में बात करें तो अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो ETF बेटर, और अगर आपको सिंप्लिसिटी चाहिए तो म्यूचुअल फंड बेटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट ETF कैसे चूज करें। 5 गोल्डन रूल्स है। एक्सपेंस रेशियो देखो, लो होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर देखो, मिनिमम होना चाहिए। लिक्विडिटी देखो, हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इंडेक्स क्वालिटी देखो तो स्ट्रांग होनी चाहिए और AUM देखो तो लार्ज फंड होना चाहिए। बिगिनर्स के लिए निफ्टी प्लस गोल्ड ETF बेटर है। इंटरमीडिएट के लिए इंटरनेशनल ETF भी ऐड करो और अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए मोमेंटम ETF प्लस थीम वाले ETF। अगर आप सही ETF चूज करते हो तो आपने इन्वेस्टिंग का 80% गेम जीत लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए दोस्तों,
आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।